अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामीईन व नाज़रीन का रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल में। ये वीडियो बिहार स्टेट 2020 में होने वाले एग्ज़ाम से रिलेटेड है। मेरी इस सीरीज़ की ये 5वीं वीडियो है, जिस वीडियो में मैं चर्चा कर रहा हूँ बाद पैमा की ये दिलरुबा कहानी, जो कि 5वां चैप्टर है दरख्शा क्लास 9th बिहार बोर्ड। तो इस चैप्टर का सबसे पहला सबक देखते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है? बाद पैमा की यह दिलरुबा कहानी किस ज़बान से तर्जुमा शुदा है, यानी कौन सी ज़बान से इसे ट्रांसलेट किया गया है? ऑप्शन ए जर्मनी, बी अंग्रेज़ी, सी फारसी और डी जापानी। तो इस सवाल का सही जवाब है अंग्रेज़ी। बाद पैमा की दिलरुबा कहानी अंग्रेज़ी ज़बान से तर्जुमा शुदा यानी ट्रांसलेटेड है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बाद पैमा की यह दिलरुबा कहानी का तर्जुमा किसने किया, यानी इसका तर्जुमा निगार या ट्रांसलेटर कौन है? ऑप्शन ए रईस अहमद मलिक, अनीसुर रहमान मलिक, मोहम्मद अनीस मलिक और अनीसुद्दीन मलिक। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 4, जो कि सबसे लास्ट में दिया गया हुआ है, अनीसुद्दीन मलिक। बाद पैमा की दिलरुबा कहानी का तर्जमा अनीसुद्दीन मलिक ने किया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कब तक यह ख्याल था कि कुदरत में खला के लिए ज़बरदस्त दहशत है? ऑप्शन ए 18वीं सदी के निस्फ तक, 17वीं सदी के अवाइल तक, 17वीं सदी के अवाखिर तक और 17वीं सदी के वस्त तक, या फिर 17वीं सदी के वस्त तक। तो इस सवाल का सही जवाब है, तो चलिए इस सवाल के सही जवाब 17वीं सदी के वस्त तक है, जो कि यहाँ चौथे नंबर पर दिया हुआ है। 17वीं सदी के वस्त तक यानी 17वीं सदी के दरमियान तक, 1650 तक, 1650 के जो आसपास का वक्त रहा है, जो दौर रहा है, उस वक्त तक यह ख्याल था कि कुदरत में खला के लिए ज़बरदस्त दहशत है, लेकिन बाद में इसकी थ्योरी बदली। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रवायती कहानी के मुताबिक टिस्किनी के ग्राउंड डीवक ने अपने महल के ज़मीन में कुआं खुदवाने का फैसला किया। कब किया? 1639, 1640, 1641 और 1642। तो इस सवाल का सही जवाब होगा 1642 ईस्वी में टिस्किनी के ग्राउंड डीवक ने अपने महल के ज़मीन में कुआं खुदवाने का फैसला किया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गैलीलियो के शागिर्द का नाम क्या था? ऑप्शन ए फ्रेंस, टोरिसेली, टस्किनी और ग्राउंड डीवक। तो इस सवाल का सही जवाब है टोरिसेनी, जो कि गैलीलियो का शागिर्द था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पारा अपनी हजम के पानी से कितने गुना भारी होता है? 12.5, 13.5, 11.5 या 14.5? तो इस सवाल का सही जवाब है 13.5, यानी पारा जो है हजम के पानी से 13.5 गुना भारी होता है। यानी उन दोनों के मिक़दार को अगर एक बराबर रख दिया जाए तो एक का वज़न जितना होगा उसके बाजू उसके जस्ट उल्टा पारा का वज़न उससे 13.5 गुना ज़्यादा होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हवा में दीगर अशिया के मानिंद वज़न होता है, यह किसने कहा था? इस थ्योरी का, इस नज़रिया को किसने पेश किया था कि हवा में भी, एयर में भी दूसरी चीज़ों की तरह वज़न मौजूद होता है, वज़न रहता है? फर्नेस, टोरिसेली, गैलीलियो या ग्राउंड डीवक? तो इस सवाल का सही जवाब है गैलीलियो, यानी गैलीलियो ने ही कहा था कि हवा में दीगर अशिया के मानिंद वज़न रहता है। अगला सवाल है। टोरिसेली के पारे में उल्टी हुई नली को किस नाम से जाना गया? ऑप्शन ए टोरिसेली, बी बाद पैमा बैरोमीटर, सी एस्फेगियो और डी रेक्टर स्केल। तो इस सवाल का सही जवाब है बाद पैमा बैरोमीटर, यानी हवा को नापने वाला आला। अगला सवाल है। एक नौजवान फ्रांसीसी साइंसदान ब्लीस पास्कल कहाँ रहता था? ऑप्शन ए
नसाइन, बी ज़राइन, सी राइन और डी बैरू। तो इस सवाल का सही जवाब है ज़ाइन, यानी फ्रांसीसी साइंसदान, नौजवान फ्रांसीसी साइंसदान ब्लेस पास्कल ज़राइन में रहता था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एम्पेरियर पास्कल का कौन था? एम्पेरियर पास्कल का कौन था? ऑप्शन ए भाई, बी दोस्त, सी साला और डी बाप। तो इस सवाल का सही जवाब है साले, यानी उसका साला था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तजर्बा के वक्त एम्पेरियर के साथ कितने अशखास मौजूद थे, यानी कितने लोग उनके साथ एम्पेरियर के साथ मौजूद थे जब वो इस थ्योरी को एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जब वो तजर्बा कर रहे थे? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6 और डी 7। तो इस सवाल का सही जवाब है 5, यानी कुल 5 लोगों ने मिलकर के इस तजर्बे को अंजाम दिया। अगला सवाल है, नोट्री डोम के ऊंचे मीनार के सबसे ऊंची मंजिल में दोहराया जाए, यह फरमाइश किसने की? यानी किसने ये नज़रिया पे, किसने ये सजेशन दिया, किसने ये सलाह मशवरा दी कि नोट्री डोम के ऊंचे मीनार के सबसे ऊंची मंजिल में इसे दोहराया जाए? ऑप्शन ए ओरेटरी का हुक्मरान, बी ओरेटरी का शख्स, सी ओरेटरी का पादरी और डी ओरेटरी का हाशमी। तो इस सवाल का सही जवाब है ओरेटरी का पादरी, यानी ओरेटरी के पादरी ने ही ये मशवरा दिया था कि इस तजर्बे को टोडरी डोम के ऊंचे मीनार के सबसे ऊंची मंजिल में दोहराया जाए। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आप सबों से अगली चैप्टर के अगले वीडियो में, जो कि हमारा चैप्टर होगा इबरत और नसीहत। आज हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।